और इधर खमेनेई कह रहे थे कि हम सऊदी अरब और यूएई और बाकी सभी मुस्लिम कंट्री इकट्ठे हो जाओ, शिया सुन्नी के बैर को हटाओ। लेकिन इधर सुन्नी कोई मानने को तैयार नहीं था। यही जो पहला जो खमेनेई था, आयतुल्लाह था, जो इराक भाग करके गया था एक जमाने में। इराक सुन्नी कंट्री है, लेकिन कुछ संख्या में वहां पर शिया भी बसते हैं। तो वहां जब वो तकरीरें करता था तो सद्दाम हुसैन को लगा कि साहब ये तो हमारी सत्ता को चुनौती दे रहा है, क्योंकि वो तो डिक्टेटर था, राजशाही थी एक प्रकार से। तो इराक में सद्दाम हुसैन ने जो बड़े आयतुल्लाह खमैनी थे, आयतुल्लाह अली थे, उनको बाहर का रास्ता उसको कर दिखा दिया, उनको बाहर कर दिया, इराक से उनको बाहर भेज दिया। वापस वो उसके बाद ईरान आए, फिर वहां से वो फ्रांस चले गए। तो इस तरह से सुन्नी और शिया के एका में ब्रिटेन और अमेरिका बीच में खड़ा है, और सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, बाकी अन्य मुस्लिम कंट्री, लीबिया, सीरिया, सब कुछ आप सबको जोड़ लीजिए, सबको एका नहीं होने देना है। ये बहुत गहरी चाल थी। और यहां पर इस बार अली खमनेई ये कोशिश कर रहे थे कि हम लोग एक हो जाएं, होना नहीं है। अब इसीलिए अली खमनेई ने अपने पड़ोसी देशों पर ही हमला कर दिया, और वो कह रहे हैं कि हम अपने पड़ोसी देश पर हमला नहीं कर रहे हैं, सुन्नी पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि अमेरिकी डिफेंस बेस पर हमला कर रहे हैं। ये मानने को कोई तैयार नहीं है, कोई मानेगा भी नहीं। शुरुआत में जो युद्ध जो एस्केलेट हुआ, उसका कारण यही था कि हमेशा ईरान ने हमला किया, और यह ऐतिहासिक गलती करता रहा है ईरान। ईरान सबसे पहले ब्रिटिशर्स पर हमला करने वाला भी ईरान था, बाद में ब्रिटिशर्स ने उनको हराया। रसिया पर भी हमला करने वाला ईरान था, बाद में रशियन ने भी उनको हराया। यह स्थिति थी। तो ईरान पहले ही हमला कर देता है। अभी भी वो जब उनको लगने लगा कि हम चारों तरफ से हम घिरते जा रहे हैं, तो पहला स्टेप ईरान ने लिया। ईरान ने अपने पड़ोसी देशों पर हमला करना शुरू कर दिया और कहा कि तुम दबाव बनाओ अमेरिका के ऊपर कि अगर अमेरिका ने हमारे खिलाफ युद्ध थोपा तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अब ये ब्लैकमेल करने की जो पॉलिटिक्स थी, ये इनके खिलाफ चली गई, और इस बार आर या पार की लड़ाई में उतर गए, और इस बार उनको अमेरिकन को साथ मिल गया इजराइल का। अब इजराइल और अमेरिकन दोनों ने मिलकर के उनके पूरी लीडरशिप को ध्वस्त कर दिया है। अगले 7 दिन में अभी वॉर की क्या स्थिति होती है वो तो अलग बात है, लेकिन अब असली कहानी क्या है? असली कहानी है मित्रों, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान से भी अधिक खतरनाक देश अगर कोई इस दुनिया में है तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान इस्लामिक टेररिज्म का मैन्युफैक्चरिंग हब है। नेतन्याहू का मानना है कि पाकिस्तान ही पूरी दुनिया में टेरर सप्लाई करता है, और इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर इलाका है, और पाकिस्तान तो इंटायरली, चाहे वो एबटाबाद चले जाएं या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर चले जाएं या बलूच का बॉर्डर हो या सिंध हो, जहां भी आप जाएं, वो पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो एकदम सही है कि ये टेररिज्म का मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया है। और ये इससे परेशान इंग्लैंड भी हो रहा है, यूरोप में फ्रांस भी हो रहा है, जर्मनी भी हो रहा है, और अमेरिका तो हो ही रहा है। इजराइल तो खैर परेशान है ही है। अब इन्हें लग रहा है कि ये तुर्की और सऊदी अरब के साथ एक अलायंस करना चाहते थे। सऊदी अरब को गए थे अपना कुछ आर्म्स बेचने के लिए। ये पाकिस्तानी, होना कुछ नहीं है। डंडा चलने लगा, और नेतन्याहू इस मुद्दे पर थोड़े कामयाब हो गए। उन्होंने ट्रंप को समझाया कि देखिए साहब, आप अगर चाहते हैं कि भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान को मदद करते रहें तो ये ठीक नहीं है। और क्यों? क्योंकि भारत एक अमन पसंद देश है, सनातनी देश है। आप उनको डेमोक्रेटिक कंट्री है, इतने लंबे समय से उनका इतिहास है डेमोक्रेसी का। आप, और वो कोई मार धाड़ में यकीन नहीं करता है, वो न किसी को परेशान करता है और न किसी से परेशान होना चाहता है। तो उनकी स्थिति, उनकी फिलॉसफी बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसे देश को हमें परेशान नहीं करना चाहिए। और पॉपुलस कंट्रीज है, 150 करोड़ की आबादी है, हमारे लिए बहुत बड़ा व्यापारिक बुनांजा हो सकता है, तो उनके खिलाफ हम क्यों मारपीट करें? तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने ट्रंप को समझाया कि आप भारत के खिलाफ जो आपका नजरिया है उसे बदल लीजिए, और मैं इसमें बड़ी भूमिका निभाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। उन्होंने ट्रंप को कन्विंस कर दिया। ट्रंप टोन डाउन हो गए, और उसके बाद
एक मीटिंग हुई नेतन्याहू और मोदी की। मोदी और नेतन्याहू आते हैं, उसके बाद अटैक होता है ईरान पर। और अब ये डील पक्की मान के चलिए कि अगला निशाना नेतन्याहू का पाकिस्तान है। जो नेतन्याहू कहता है वो जरूर करता है, जो नहीं कहता है वो तो करता ही है, लेकिन जो कहता है वो जरूर से जरूर करता है। उसने कहा था कि हम ईरान हमारे निशाने पर है। ईरान पर अटैक करने के लिए उसे अमेरिका की मदद चाहिए थी। ईरान पर अटैक हो गया और यह ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ। अब अमेरिका को यह समझाने के लिए कि आप खामखा जो आपके नेचुरल अलाय हैं उसके ऊपर अविश्वास करने से काम नहीं चलेगा। आप उसे परेशान मत कीजिए, ना ही व्यापारिक रूप से ना ही सामरिक रूप से। यह आपके हित में नहीं है। हम सभी मिलकर के हम भारत के साथ व्यापारिक सामरिक हर तरह के रिश्ते अच्छे बना सकते हैं। और अगर आपको चाइना पर डिस्ट्रस्ट है तो आप भारत से भी दूरी मत बनाइए, भारत के साथ रिश्ते अच्छे रखिए। अगर आपको लगता है कि चाइना आपके लिए खतरनाक हो गया, आने वाले दिनों में भारत भी खतरनाक हो जाएगा, तो अभी से ही वो प्री इम्प्ट करना छोड़ दीजिए। हालांकि उनके जो कुछ रणनीतिकार है वो अभी रायसेना डायलॉग में आकर के बोल के अल्लबल चले गए हैं कि वो गलती नहीं दोहराएंगे जो उन्होंने चाइना के साथ की। मतलब चाइना को सपोर्ट किया, चाइना का टेक्नोलॉजी लिया, सब कुछ लिया और फिर वही टेक्नोलॉजी लेकर के चाइना आगे निकल गया है। तो अब वो गलती भारत के साथ नहीं करेंगे वो। हालांकि मैं समझता हूं कि ये बहुत ही फूहड़ इमेचरिस जो स्टेटमेंट है और परिपक्व बयान था उनका, लेकिन जो लार्जर पिक्चर है मित्रों, उसमें नेतन्याहू एक बड़ा खिलाड़ी बनकर के आया है। क्योंकि ईरान को ध्वस्त करने में नेतन्याहू की बड़ी भूमिका रही है, इसलिए ट्रंप उनकी बात को मानते हैं और इजराइल डाई हार्ड अमेरिकन बातों पर यकीन करते हैं। अब भारत और अमेरिका के बीच में नेतन्याहू एक बहुत बड़ी कड़ी बन गए हैं और नेतन्याहू ने ही ट्रंप को कन्विंस किया है कि भारत के साथ हमें अच्छे रिश्ते रखने चाहिए, वो हमारा डिपेंडेबल अलाय है। अब यहीं से बात आगे निकली। अब आगे निकली तो इधर भारत खड़ा है, उधर इजराइल खड़ा है और दूर में अमेरिका खड़ा है और इधर ईरान पिस चुका है, पाकिस्तान के पिसने की तैयारी शुरू हो गई है। और इसीलिए मैंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अब नए तरीके से चल रहा है। अफगान के तालिबानी आर्मी रोज पाकिस्तानी बॉर्डर को कहीं ना कहीं कब्जा कर रहा है। 150 से अधिक इन पाकिस्तानी मिलिट्री के जवान मारे गए हैं और कब और कितने मारे जाएंगे कहना मुश्किल है। बलूचिस्तान एक्शन में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एक्शन में है, तालिबान एक्शन में है और उस पर से इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का यह बयान कि ईरान से भी ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान है और हमारे निशाने पर पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान घिड़की दे रहा है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है। अरे अमेरिका को सब मालूम है कि तुम्हारा न्यूक्लियर बम कहां है और क्या है, भारत को भी मालूम है। तुम्हें कानों कान खबर नहीं चली और तुम्हारे हर एक बेस पर भारत का फाइटर जेट पहुंच गया। बाप बाप करने लगे और ट्रंप को बोले कि भैया जल्दी से बचाओ। अब सही बात क्या है कि ट्रंप ने बचाया तुम्हें या तुम डायरेक्ट भारत के पास आ गए कि गियाने लगे कि बचा लीजिए बचा लीजिए? तो स्थिति बहुत नाजुक है। नाजुक नहीं, अगर इसराइल ने कह दिया है कि अगला निशाना पाकिस्तान है तो मान के चलिए कि इस टेरर की फैक्ट्री को वो खत्म करके ही मानेंगे। पाकिस्तान बुरी तरह से घिर गया है। पाकिस्तान के पास एक रास्ता है कि वो चाइना की शरण में जाए। द मोमेंट ही विल एंटर इनटू चाइनाज फोर्टे, अमेरिका इसको नेस्त नाबूद कर देगा और यही चाहता है अमेरिका। इसकी हैसियत नहीं है शहबाज शरीफ की और मुल्ला मुनीर की कि वो पाला बदल ले, बदल नहीं सकता, चारों तरफ से घिर गया है। जो ईरान इसे मदद कर सकता था मुस्लिम लास्ट होने के नाम पर, वो अब ईरान की खुद ही हैसियत खराब है। ईरान खुद ही सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। बाकी सारे देश मुस्लिम कंट्री पाक अमेरिका के इशारे के बिना कहीं हिल नहीं सकते हैं
और तुमने अपने पड़ोसी देश के साथ ऐसी दुश्मनी मोल ले रखी है कि पड़ोसी देश तुम्हें बचाने के लिए आएगा नहीं। अगर अब इजराइल का अटैक हो जाए आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर, तो आप चौंकिएगा नहीं। और अगर अमेरिकन बेस से भी अमेरिका कहे कि साहब मैंने नहीं किया है, अब ये बहुत ही सोची समझी चाल हो सकती है। नेतन्याहू खुद विलेन बनने के लिए तैयार है। क्यों? नेतन्याहू के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। 90 लाख की आबादी है, खत्म ही समझिए। तो वो तो अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। तो वो जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है इजराइल का कि अब तो मैं खत्म ही हूं, मैं खाक में मिल चुका हूं, मेरे खिलाफ और कितने प्रोसिक्यूशन चलाओगे? अब और प्रोसिक्यूशन नहीं। अब जिसने हमें प्रोसिक्यूट किया है, हम उसके खिलाफ रहेंगे। हालांकि प्रोसिक्यूट तो उनको हिटलर ने भी किया था, लेकिन इजरायली ने तय कर लिया है कि ऑर्थोडॉक्स कट्टर सरियावादी जो इस्लाम है, उसको वो नेस्त नाबूद करके ही मानेगा। तो ये नेतन्याहू का ये बयान आना कि अगला निशाना पाकिस्तान है, मान के चलिए कि पाकिस्तान का द एंड तैयार है। हाँ, एक तरीका हो सकता है, पाकिस्तान ये वचन दे कि हमारे यहां से अब टेररिज्म की कोई घटना नहीं होगी, कहीं नहीं होगी, हम खाद पानी नहीं देंगे, जो हो नहीं सकता है। इतना डीप जा चुका है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट टेररिस्ट को मदद करने में कि अपने कदम वो वापस नहीं खींच सकता। तो मित्रों, पाकिस्तान का द एंड शुरू है, काउंटडाउन शुरू है। आप देखें कब ये मामला बनता है और कब ये ग्रीन सिग्नल मिलता है। कोऑर्डिनेशन साफ है, इजराइल, अमेरिका और साथ में भारत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।